हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। फाइनली साइंस ऑप्शनल पेपर की आंसर की भी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। तो जिन्होंने ये पेपर दिया था वो रीचेक क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी जो इन फ्यूचर ये पेपर देंगे वो भी एक बार पेपर देख लो, क्योंकि मैं फटाफट आंसर ही बताऊंगा और थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। बाकी अन्य सारे पार्ट्स की हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा। पेपर ठीक ठाक लेवल था, हालांकि जो बायोलॉजी पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैं ऑलरेडी आपको कहता ही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैथ्स का हो सकता है किस्मत अच्छी रहेगी तो पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, किसी के लिए वो प्लस पॉइंट है, किसी के लिए माइनस पॉइंट था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर एक्साइन। ठीक है, एक्साइन के लिए कौन सा क्या है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए देखिए, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये तो सही है। इट इज मेड अप ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ये भी सही है। ठीक है, इट हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, इट इज द आउटर लेयर मेड अप ऑफ पैक्टिन, ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंटाइन के लिए होती है, नॉट फॉर एक्साइन, राइट। नेक्स्ट है द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स इज, यानी कि जो परागकण होते हैं आकर कहाँ चिपकते हैं, गिरकर। ठीक है, तो स्टिग्मा हो जाएगा। 9-10 में ये पढ़ा होगा आपने। इसकी जो सरफेस होती है क्या होती है, रिसेप्टिव सरफेस होती है। ठीक है, जिसमें ये पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं और जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवेरी इज 1 इन, तो 1 किस में होती है, तो पैडी में होती है, राइस। ऑप्शन ए बिल्कुल, इसमें मल्टी होते हैं। ठीक है, अन्य में पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर फ्लावर्स, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। 54 क्वेश्चन। दीज आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोयोलॉजिकल, दीज आर साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आर ऑन द सेम प्लांट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये तो सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, कुछ उभयलिंगी हो सकते हैं बट ऐसा सभी नहीं हो सकते। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फूलों के बारे में कौन सा कथन गलत है। ओपन्स इन सनलाइट ओनली, या फिर हैव द एंथर्स एंड स्टिग्मा, ये तो सभी में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दीज आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ये भी होता है। ठीक है, प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, तो बी सी डी सब हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सनलाइट में ही ओपन होते हैं। ठीक है, ये गलत है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो, तो क्या हो जाएगा, 56 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, बी, फ्रूट्स इन विच द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन आर फॉल्स ट्रू, या फिर आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होंगे या फिर एग्रीगेट होंगे, तो क्या होगा, तो फॉल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स विद अ पेयर ऑफ सेम ट्रेट्स आर अलील्स। ठीक है, जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद अलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, तो क्या हो जाएगा, 58 का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, जीन्स विद अ पेयर ऑफ सेम ट्रेट्स आर अलील्स, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, इट हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये तो सही है ना। इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होता है। द 2 चेन्स हैव सिमिलर पॉलिटी, ऐसा जरूरी नहीं होता, ये सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डी भी सही होगा। फिर देखिए, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। आपका जो पर्पज है, आवर मेन मोटो फॉर दिस वीडियो इज स्पेशली कि आप आंसर्स मिला पाओ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल। ये 10th में नहीं 12th में आपका है, तो आपने पढ़ा होगा, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट, बिल्कुल, स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, तो ऑप्शन ए ही एप्ट हो जाएगा। तो ए को आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। कौन सा, आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए डिपेंड्स ऑन डीएनए, ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। क्योंकि देखो,
यहाँ पर इसने क्या बोला है कि आरएनए डिपेंड्स ऑन डीएनए फॉर प्रोटीन, राइट। डीएनए पे प्रोटीन पे क्या करता है, रिलाई करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारा एप्ट हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी सब सही है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड बाय, किससे डिफाइन की जाती है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन या टर्मिनेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, प्रोमोटर, इन सभी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही तो स्टोर करता है। सीआईडी में आप देखते होंगे इसका डीएनए वगैरह वगैरह। डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या कॉमन। तो हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, वो क्या है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। ठीक, उसके अलावा आपका ये तो होता है की कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं ये नहीं होता। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एंड द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी नहीं होता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी नहीं होता। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये होता है। ऑप्शन डी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के लिए क्या नहीं ट्रू है, ये पूछा गया है। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं भाई, दे आर वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, दे आर लो मेल्टिंग, दीज आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हाई होते हैं। देर इज प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली राइट होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, डाई या पॉली या ओलिगो। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड C6H12O6। ठीक है, बाकी डाइसेकेराइड पॉली में आप देखते हैं फ्रक्टोज, लैक्टोज, अन्य चीजें होती है ना, सेलुलोज वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कंठस्थ होना चाहिए विटामिन बी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ पैथोजन। तो कौन सा नहीं है, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क में ये फायदा मतलब सहायता करता है, और ये हमारे लिए उतना हार्म वाला नहीं होता है, इट इज हार्मलेस टू अस, राइट। नेक्स्ट, सॉल्ट लविंग प्लांट्स आर, क्या होते हैं ये, हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ब्लड ग्रुप का बताया था मैंने, नेचर वगैरह, और किस तरीके से बनता है, अगर मेल और फीमेल का ही होगा तो बच्चे का क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं होती हैं, RH फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जो कुछ मैंने पढ़ा था वो मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। तो ए और बी, ओ नेगेटिव बिल्कुल एप्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट। तो कॉनकेव यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि चीजों को बड़ा दिखाना होता है ना। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, रक्त का थक्का न जमना। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन बाय लेड। देखिए जब ये हम फूड वगैरह गरम अखबार में रखते हैं तो उसमें इंक वगैरह निकलती है, तो उससे लेड वगैरह उसमें होता है ना, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दैट इट कैन बी कंटामिनेटेड विथ लेड एटसेट्रा। तो ये हमारे लिए एक हानिकारक है ना, तभी तो हम देखते हैं कि जो फॉइल पेपर वगैरह यूज करते हैं रोटी वगैरह रखने के लिए, सब्जी। नेक्स्ट, the conservation method in which endangered plants and animals are removed from their natural habitats, ठीक, and conserved and cared for in safe locations, तो उनको क्या कहते हैं, ABCD बताइए क्या होता है ये। तो एक्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर वो एक सिंपल एटम है, तो अगर वो ग्रुप्ड है तब हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। सिंपल आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स सेम होते हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एक में माइनस चार्ज एक में प्लस है, दोनों बराबर, और न्यूट्रॉन में तो वैसे ही जीरो चार्ज होता है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रिएक्टिव, तो कौन से नहीं है, तो जिरकोनियम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, बाकी तो सब जानते हो ना, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स रेस्पॉन्ड्स ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट, तो कौन से ऐसे हैं, जिंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्लास इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है, सैंड एंड सिलिकेट्स। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जीरो, क्या होनी चाहिए या होती है, ठीक है, तो नेगेटिव होती है ऑब्वियसली, तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी इन अ मेटल आर, क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली या बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स देख करके ऑप्शन डी टिक कर दें, बट यहाँ पर पॉजिटिवली भी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, वो कंडक्शन या करंट को कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनमें चार्ज है नेगेटिव, बट जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऐसे इनवैलिड हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, पॉजिटिवली भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन देयर इज नो गेन ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो गेन और नो लॉस, या फिर अ गेन ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, तो ये होता है आपका नो गेन और नो लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, मतलब वो क्या कंसिस्ट करता है, मैग्नीफाई तो करता है चीजों को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। डिफ्रैक्शन इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय साउंड, लाइट, वाटर, या किस वेव्स से, तो ऑल ऑफ द एबव, सभी ये क्या करती हैं, एग्जिबिटेड बाय, मतलब सभी के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये शो करती हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, ठीक, और प्रोटॉन इज स्टेबल, नॉट ट्रू बोला गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अ फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल, क्योंकि वो फ्री है तो कैसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है, वो तो एक्साइटेड हुआ ना, बाकी रेस्ट सभी सही होंगे। रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिनन इन विच न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म बाय गिविंग आउट, क्या अल्फा एंड बीटा रेज, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा रेज, ऑप्शन डी इज एप्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद, ये आपका 11th या 12th का पहला ही चैप्टर है, पहली ही रेफरेंस बुक, या आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर वेक्टर या फिर वेक्टर व्हेन फ्लो इन अ डायरेक्शन या पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए, हम ये जानते हैं कि इसके पास डायरेक्शन है, और ये हमने पढ़ा था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, बट जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए उसको वेक्टर लॉ को फॉलो करना जरूरी होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये नहीं होता है, ये भी आपका 12th में है आई थिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ओम्स लॉ, तो 89 का क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, ऐसा नहीं है ना, ये नहीं है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो, ऐसा होता है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। द फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कोलॉम फोर्स, बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना ये। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तो स्ट्रांग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वाइडल टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म टाइफाइड। नेक्स्ट है, स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, ये क्या हुआ, ये एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, इसमें तो होते ही हैं माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव ना हर जगह होते हैं,
6, 7, 8 का क्वेश्चन है। इनसाइड आवर बॉडीज इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, तो हर जगह होते हैं। डीप इनसाइड द गीजर्स एट हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, सभी में होते हैं इनमें। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, तो क्या कहलाता है? तो 94 का हमारा क्या होना चाहिए बताइए? ए बी, तो ये हो जाएगा सहभोजिता या कमेंसलिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ecology is the study of relationship of living organisms with abiotic या फिर other biotic या फिर physiochemical, ठीक है। नेक्स्ट हमारा all of the above, तो क्या होना चाहिए? all of the above, सभी के साथ ये क्या होते हैं? इन्हीं सभी के साथ जो इनका संबंध होता है, रिलेशनशिप, इसी का अध्ययन ये पारिस्थितिकी कहलाता है, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स आर, क्या होते हैं ये? तो ये हमारे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन एज अ यूनिट, तो किसका एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी, या एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो क्या होना चाहिए इसका? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कौन सी प्रोसेस नहीं है? लीचिंग, ह्यूमिनिफिकेशन, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन, या मिनरलाइजेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट, बर्ड्स आर टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी या प्रोड्यूसर, तो क्या होते हैं ये? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following statements is not true for cellulose? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू, काउंसलिंग, एडमिशन या अन्य आगे जो भी चीज़ें होंगी उन सभी के बारे में कुछ चीज़ें जानने वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑकर्स इन प्लांट्स, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा? 100 का बताइए। इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।